और यही घटिया सरकार, बोका सरकार, जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आते तो लाठी चार्ज करके उनको माथा फोड़ दिया जाता है। क्या इसलिए ये सरकार 24 का सूरज नहीं देखना है, इनको उठा के फेंक देना है। ये झारखंडी के लिए, झारखंडी के नाम पे ये बाहरी का सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड को आश्रम बना के रख दिए। सरकार अपने एसी रूम में बैठी हुई है, झारखंडी छात्र यहाँ धूप में तड़प रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ समझ मत सोरेन और बाहरी नेता को यहाँ पे फ्रेंडशिप चल रहा है। सब रातों रात मिल के कोयला चोरी कर रहे हैं, तो ये अपने आप का विधायक बनेगा, विधायक की वाइफ विधायक बनेगी। यही सरकार बोली थी ना कि अगर पैसा ही कमाना है तो बिजनेस करे, तो यही अपने आप में वो क्यों फॉलो नहीं करते कि ये लोग तो सारा खदान, सारा कोयला रातों रात हड़प के बैठे, तो ये अपने आप में क्यों नहीं फॉलो करती है? पैसा ही कमाना है तो जो विधायक है उसकी वाइफ मुर्गी पालेगी, जो विधायक का बेटा है वो मुर्गी पालेगा। अगर वो शेर रहते तो सामने आते, वो चूहा है तब तो बिल में घुसे हुए हैं। शेर रहते तो आज यहाँ पे छात्र से बात करते, इतना आंदोलन हो रहा है। तो आप आइए, चूहा है तभी तो 24 में टाइगर जयराम को सीएम के रूप में देखना चाहते। देखने से क्या होगा? सबको सपोर्ट करना होगा, बस बोलने से वो सीएम नहीं बन जाते। सब दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं और जितने भी छात्र हैं सबका फ्यूचर बर्बाद होता है। अगर ये दारू और मुर्गा में नहीं बिके रहते तो आज हम लोग ना ये सरकार आती ना हम लोग का आंदोलन है। यहाँ की सरकार जो है 60-40 की नीति लेकर आई है, जो झारखंडियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग अपने अधिकार हक के लिए लड़ने आए कि सब झारखंडी के लिए 90-10 की नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या कुछ और मांगे हैं आपकी और किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं आप, और क्या कुछ कहना चाहिएगा? सारी बात हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप कहते थे कि हम यहाँ मूल निवासी की सरकार है, तो अगर आप यहाँ के मूल निवासी की सरकार है तो फिर आप 40 और 60 का कैसे लेते आए? अगर आप यहाँ के मूल निवासी घर के सरकार होते तो आपको 90-10 लाना चाहिए। आप 60-40 लाए हैं, 40% तो वो ओपनली बाहरियों का है और 60-40 वो मूल निवासी का नहीं है, क्योंकि जितने भी बाहरी है यहाँ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, एमपी से है, उड़ीसा से, वो सारे अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना के झारखंड में बैठे हुए, तो वो उस 60 में भी फाइट करेंगे, तो वो 60 भी पूरी तरह से हम झारखंडियों का नहीं है। तो हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, शांतिपूर्वक हम लोग धरना देने आए। तो यहाँ की जो सरकार है लाठी चार्ज करवाती है, छात्र को माथा फोड़ा जाता है, पैर हाथ तोड़ा जाता है, तो क्या इसी दिन के लिए हम लोग सरकार को बनाए थे? यही सरकार जब हम लोग के घर आती है वोट मांगने, हम लोग माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। और यही घटिया सरकार, बोका सरकार, जब छात्र अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आते तो लाठी चार्ज करके उनको माथा फोड़ दिया जाता है। क्या इसलिए ये सरकार बने हैं? इनको समझ में होना चाहिए कि हम झारखंडी के सरकार है, यहाँ के मूल निवासी की सरकार है। आखिर कुछ सोच के, कुछ समझ के हम लोग बनाए थे ना। ये सरकार को 24 का सूरज नहीं देखना है, इनको उठा के फेंक देना है। ये झारखंडी के लिए, झारखंडी के नाम पे ये बाहरी का सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड को आश्रम बना के रख दिए। आप कोई भी स्टेट चले जाइए, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ साफ भाषा में लिखा होता है कि यहाँ के जो मूल निवासी है वो फॉर्म भरेंगे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा होता है। और ये बोका सरकार यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी हटा दी। यहाँ खोटा, नागपुरी, पंच परंगनिया ये सब होना चाहिए, क्षेत्र भाषा। तो क्या झारखंड बस नाम का रह गया? हमारे जो पुरख थे इतने सालों से लड़े नया झारखंड बनाने के लिए, और जब झारखंड बना तो इस सब बाहरियों का हो गया। बाहरी नेता, बाहरी पुलिस, और जो हम झारखंडी यहाँ मूल निवासी अपने घर में मार खा रहे और अपने घर में भीख मांग रहे हक अधिकार के लिए, और वो मिल नहीं रहा। पुलिस इधर से उधर दौड़ा के छात्रों को भगा दी जा रही है। क्या हम लोग साल भर आंदोलन करते रहे, हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा आंदोलन का? ये बहरा सरकार अपने एसी रूम में बैठी हुई है। झारखंडी छात्र यहाँ धूप में तड़प रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बोका सरकार है। छात्र नेता ये बताइए, जिस तरह से आज जो भी कार्रवाई हुई, लगभग आप लोगों के 20 से 30 नेताओं को ले जाया गया। आरोप आप लोग पर ये लगा कि आप लोगों ने उल्लंघन किया है, ठीक है? जो भी यहाँ पे धारा लगाई गई थी उसको आप लोगों ने उल्लंघन किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से लगातार जो है सरकार कह रही है कि हम लोगों ने जो नियम का संशोधन किया है, आप लोगों से ही बात करके लगभग 7 लाख छात्राओं को उन्होंने नाम लिया। वो फॉल्स बात किए थे। अगर उतने छात्र से वो बात करते तो फिर आज ये छात्र आते ही नहीं, क्योंकि वो अपना डिसीजन दिए रहते कि हाँ 60-40 चलेगा। अगर ये छात्र डिसीजन दिए रहते कि 60-40 चलेगा तो आज ये 90-10 के लिए क्यों लड़ने आते? ये बताइए। ये बोका सरकार अपना जो नाकामी है वो छुपाने के लिए, किस यहाँ जितने छात्र पूछा जाए कि किससे सरकार बात की है, किसको एक बोल दे कि हाँ हम सरकार से बात किए हैं। वो तो कह रही है कि यहाँ पे छात्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे राजनीति करने वाले जो है। कोई राजनीति करने वाले नहीं, राजनीति करने वाले वो लोग हैं कि विधायक का बेटा विधायक बनेगा, विधायक की वाइफ विधायक बनेगी। यही सरकार बोली थी ना कि अगर पैसा ही कमाना है तो बिजनेस करे, तो यही अपने आप में वो क्यों फॉलो नहीं करते कि ये लोग तो सारा खदान, सारा कोयला रातों रात हड़प के बैठे, तो ये अपने आप में क्यों नहीं फॉलो करती है? पैसा ही कमाना है तो जो विधायक है उसकी वाइफ मुर्गी पालेगी, जो विधायक का बेटा है वो मुर्गी पालेगा, तब वो लोग देख के जितने भी झारखंडी, जितने यहाँ के मूल निवासी है वो लोग
मुर्गी पालन करेंगे, पैसा ही कमाना है। वो लोग तो कोयला चोरी कर हम लोग का यही कहना है कि जो बोका सरकार है, मूर्ख सरकार बैठी हुई है। अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो एक नई सोच आएगी झारखंड में। सभी झारखंड वासी से हम यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार को दोबारा 24 में झारखंड नहीं देखना है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और सबसे पहले आप लोग चलेगा? सबसे पहले हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जितने भी हम लोग के छात्र नेता को वो लोग को गिरफ्तार किया गया, वो लोग को छोड़, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ना हम लोग के हाथ में हथियार है, ना डंडा है, ना कुछ है। हम लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और ये सरकार लाठीचार्ज करे। तो सबसे पहले जितने को गिरफ्तार किया गया है वो लोग को छोड़ा जाए, पहले तो यही हम लोग का मांग है। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार इसीलिए किया गया ताकि ये जो आंदोलन है वो छितर बितर हो जाए। मुझे तो लग रहा है इसीलिए, हाँ, वो कमजोर करने के लिए, आंदोलन को छितर बितर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन क्यों बाहरियों के इतने हितैषी बन रही है? बाहरी से इसलिए हितैषी बन रही है, हेमंत सोरेन और बाहरी नेता का यहाँ पे फ्रेंडशिप चल रहा है। सब रातों रात मिल के कोयला चोरी कर रहे हैं। तो ये अपने आप का नीति नहीं, आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं, आप यहाँ के सरकार है, आप झारखंड के सीएम है, तो आप अपना ऑर्डर दे दे। बाहरी उनको चलने नहीं दे रहा है, सब बंदर के जैसा, कोई इधर से नचा रहा है, कोई उधर से नचा रहा है। वो अकेले रहते, अगर बाहरी से नहीं मिले रहते तो वो तुरंत डिसाइड कर लेते कि हाँ 40-10 झारखंड के लिए गलत है। ये सब मिली भगत है, इसलिए वो तो बोल रहे हो शेर है, 2 कदम पीछे ले रहे हैं ताकि आगे बढ़ेंगे। शेर नहीं है, अगर वो शेर रहते तो सामने आते। वो चूहा है तब तो बिल में घुसे हुए हैं। शेर रहते तो आज यहाँ पे छात्र से बात करते। इतना आंदोलन हो रहा है तो आप आइए, चूहा है तभी तो बिल में घुसे हुए हैं। 3.5 साल हो गया, नौकरी तो नहीं दे रही। कुछ नहीं, ये सरकार बनाने से पहले डिसाइड कर चुकी थी कि हम लोग को कहाँ का खदान हड़पना है, कहाँ का क्या करना है। तो क्या युवा पे ध्यान देगी? वो ध्यान दे रही कहाँ से हड़पे, कहाँ से हम राजा बने और नेताओं को कहाँ से राजा बनाए। और जो मूल निवासी है यहाँ से बकरी पालो, सुअर पालो, यही करो, पैसा ही कमाना है। ये बोका सरकार है। 24 में विदा कर देना है। 24 में एकदम विदा कर देना है। झारखंड से तो हमको लगता है भगा देना चाहिए सरकार को। झारखंड के नीति में है ही नहीं, इनको बाहर किसी राज्य में भेज देना चाहिए। 24 में युवाओं की सरकार बनेगी। हाँ, 24 में युवाओं की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी की सरकार है अनपढ़ सरकार है। अगर कोई युवा आता है तो उसके साथ एक नया सोच आता है, एक नया सोच आएगा जो एक नया झारखंड का निर्माण करेगा। हम सभी से कहना चाहते हैं कि 24 में इस सरकार को दोबारा सत्ते पे नहीं बैठाना। कोई पढ़े लिखे सीएम को आप देखना चाहते हैं टाइगर जयराम? हाँ, 24 में टाइगर जयराम को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखने से क्या होगा? सबको सपोर्ट करना होगा। बस बोलने से वो सीएम नहीं बन जाते। सब दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं और जितने भी छात्र हैं सबका फ्यूचर बर्बाद होता है। अगर ये दारू और मुर्गा में नहीं बिके रहते तो आज हम लोग ना ये सरकार आती, ना हम लोग को आंदोलन करना होता। कुछ लोगों की वजह से पूरे झारखंड का फ्यूचर बर्बाद होता है। क्या लग रहा है आज का आंदोलन आपका सफल हुआ? नहीं, आंदोलन तो अभी तक सफल नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को मार दिया गया, उठा ले जाया गया है और अभी भी पुलिसकर्मी यहाँ पे है जो कभी भी किसी भी वक्त लाठीचार्ज कर सकती है। ठीक है, ठीक है।